पाकिस्तान की टी20 की टीम है जी, लेकिन उसमें एक भी 6 हिटर नहीं है, पावर हिटर एक भी नहीं है उस टीम में। और पाकिस्तान की टीम जैसे आज खेली है ना, ऐसा लगा कि शायद टी20 का बैटर भी जो है वो इसमें कोई एक दो ही है, बाकी कोई टी20 का बैटर भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की टीम में अगर ये कहा जाए ना कि कोई भी ऐसा बैटर मौजूद नहीं है कि जिसको देख के ये लगता हो भाई ये बंदा ओवर में 3 छक्के लगा सकता है, 2 छक्के लगा सकता है मैक्सवेल की तरह, या हमें जो है वो कोई 3 ओवर्स में 40-45 रन चाहिए हो तो ये बंदा आके जो है वो अटैक करेगा और हमें वो रन बना के दे देगा। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है। आप अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, ठीक है। आपके पास ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, और क्या करना आपने टी20 के ऐसे ओपनर्स का कि जब आपको जो है वो 80+ रन चेज करने हो 7 ओवर्स में, आप अपनी ओपनिंग ही चेंज कर दें। यानी कि आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जो कि मुझे भी नहीं था। जब पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने आज जो है वो 60 से ऊपर रन बनाए ना, मुझे तभी ये फील हो गया था कि भाई ये रन चेज नहीं होना है, और बाबर और रिजवान ओपनर आएंगे तो उनकी कैसी बैटिंग होती है हमेशा वो तो हमें मालूम है। तो फिर उन्होंने ये किया कि बाबर आजम को 1 डाउन कर दिया और साहबजादा फरहान को ओपनर भेज दिया। अब चाहे साहबजादा हो, चाहे रिजवान हो, चाहे बाबर हो, ये सारे ओडीआई में तो ठीक है, टी20 में भी चले मान लेते हैं कि 20 ओवर्स का मैच हो उसमें ठीक है, लेकिन जब आपको 7 ओवर्स में जो है वो 94 चेस करना हो ना, फिर ये ऐसे बैटर्स नहीं चल सकते। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का इस टाइम बड़ा बल्लेबाज या मैन बैटर जो है वो समझा जाता है, लेकिन उनकी एक गेम ये है टी20 में कि टी20 में वो ओपनर आते हैं, पावर प्ले भी खेलते हैं, रन्स भी कम बनाते हैं पावर प्ले में, लेकिन चले वो भी जो है वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन उनका क्या है कि जब उनके सामने पूरे 20 ओवर्स पड़े होते हैं तो बड़े आराम के साथ खेलते हैं भाई, वो अपने जो है वो कंफर्ट जोन में रहते हुए खेलते हैं, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेते हैं वो। और आपने ये बात फील की होगी कि बाबर और रिजवान ने टी20 में जब जब अपनी गेम से निकल के खेलने की कोशिश की है, जब जब उन्होंने रिस्क लेने की कोशिश की है, वो आउट हो गए, वो एक्सपोज हो गए। आज के मैच में क्या था, 7 ओवर्स का मैच था और आपको हर बॉल पे बैट घुमाना था, और इसमें कामयाब वही लोग होते हैं जिनका काम होता है छक्के लगाना, जो खुल के खेलने वाले होते हैं। जैसे मैक्सवेल को आपने देख लिया, जैसे आपने जो है वो दूसरे को स्टोइनिस को देख लिया। लेकिन जिन लोगों ने हमेशा अपनी पूरी लाइफ में टी20 क्रिकेट भी जो है वो ओडीआई की तरह खेली हो, 125 120 के स्ट्राइक रेट से खेली हो, अचानक से उनसे आप डिमांड करेंगे कि भाई आप जो है वो 200+ के स्ट्राइक रेट से खेलो और हमें मैच जितवाओ, तो वो नहीं जितवा सकेंगे, ठीक है। और यही मसला है। अब यहां से भी अगर समझ नहीं आ रहा किसी को कि बाबर और रिजवान दोनों टी20 में ओपनिंग कर ही नहीं सकते, बल्कि टी20 की जो बैटिंग होती है ना, उसमें एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो थोड़ा एंकरिंग का रोल निभाए। जब विकेटें गिर रही हो तो वो थोड़ा आराम के साथ जो है वो स्टे करे और विकेट को रोक के खेले। लेकिन आप जब जो है वो दो ओपनर्स हैं आपके, दोनों के दोनों एंकर्स हैं, एंकरिंग का रोल निभाते हैं, आराम के साथ सिंगल डबल के साथ खेलते हैं, ज्यादा रिस्क लेते नहीं हैं, और जो जब कोई बॉल मिले तो उसे जो है वो चौका मार देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपको ऐसे ही नुकसान होगा। टी20 जो गेम है ना, ये टेस्ट और ओडीआई से डिफरेंट है। यहां पर आपको रिस्क लेना पड़ता है। जो बंदा रिस्क लेके नहीं खेल सकता, जो बंदा जो है वो टी20 में जो है वो 160+ के स्ट्राइक रेट से खेलना नहीं जानता, वो मेरे लिहाज से आजकल की जो टी20 क्रिकेट है ना, उसके लिए जो है तैयार नहीं है। अब यहां पर आपको बात बताऊं कि फखर जमान, पूरी पाकिस्तान की टीम में फखर जमान एक ऐसा बैटर है ना जिसको देख के लग रहा होता है कि यार अगर जो है वो 8 ओवर्स में आपको 100 चेस करना है ना, आपके पास फखर जमान जैसा ओपनर है तो वो जो है वो कर सकता है। वो उसमें इतनी काबिलियत है कि वो ओवर में 2-3 छक्के आराम के साथ लगा सकते हैं। आपने फखर जमान को भी साइड पे कर दिया, साइम अयूब अभी उसको इतना मैं हवा में नहीं उड़ा रहा, ठीक है, लेकिन कम अज कम टी20 में उसकी जो इंटेंट होती है ना,
जिस जो है वो माइंड सेट के साथ वो खेलता है, वो भी इस तर्ज का प्लेयर है कि वो जब चल जाए ना, वो भी जो है वो आपको इस तरह की बैटिंग करके दे सकता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी टीम में आज कोई भी ऐसा बैटर मुझे नजर नहीं आया कि जिसपे मुझे एतमाद होता कि यार ये जो है वो हमें मैच जितवाएगा। और सिर्फ बैटर्स को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं है, आपके बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। आपके पास तो डेथ ओवर का एक भी जो है वो बेहतरीन बॉलर नहीं है। नसीम शाह आखिरी ओवर में उसने कितना रन खा लिया, यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि इतनी ज्यादा धुलाई जो है नसीम शाह की आखिरी ओवर में हुई, तो फिर जो है पीछे बच क्या जाता है। इतनी ज्यादा धुलाई जो है वो कि आपने 20 रन खा लिए, 2 चौके 1 छक्का खा लिया। 2 ओवर्स में नसीम शाह ने 37 रन खा लिए। शाहीन अफरीदी की भी धुलाई हुई है। आरएस रऊफ ने 1 ओवर अच्छा किया, विकेट भी ली, 2 रन के 3 दिए। अगले ओवर में मैक्सवेल ने उनकी भी धुलाई कर दी। एक अगर बॉलिंग किसी ने अच्छी की है वो जो है वो अब्बास अफरीदी ने की, और बैटिंग भी उसी ने अच्छी की है। लेकिन यह है कि एक आध ओवर से आप किसी को जज नहीं कर सकते। शायद ये 20 ओवर का मैच होता, शायद सबसे ज्यादा अब्बास ने ही खा लेनी थी, लेकिन फिलहाल आज के मैच में अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है। तो कमी जो नजर आ रही है ना, वो आपकी बैटिंग में नजर आ रही है कि आपके पास कोई पावर हिटर नहीं है, कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसको देख के लगता हो कि यार ये जो है खुल के खेल सकता है, ये छक्के लगा सकता है। या फिर आप ये कह लें कि आपके पास डरपोक प्लेयर हैं जो कोशिश ही नहीं करते हैं, और जब जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको 7 ओवर्स में 90 प्लस चेस करना हो, तब उन्हें आदत ही नहीं होती है जो काम करने की, वो करने की कोशिश करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे आज जो है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सारे एक्सपोज हुए हैं। रिजवान आप देखें 2 बॉलों पे 0, पहला बॉल ठीक है, दूसरे बॉल पे घुमाया बैट, आउट हो गए, क्योंकि वो बॉल उनका फेवरेट बॉल नहीं मिला हुआ था। बॉल वो ज़ाहिर रिजवान हो गए, बाबर हो गए, मैंने आपको बोला वो वेट करते हैं कि कोई बुरा बॉल मिले उसे मारे। अब जब आपको हर बॉल पे बैट घुमाना है भाई, तो फिर जो है वो आपके साथ यही होने वाला है। बाबर आजम की बात करें, 2 बॉलों पे 3 रन, और बाबर आजम ने भी कैच दे दिया छक्का मारने के चक्कर में। अब यहाँ पर तो ओडीआई मैच है नहीं है कि जो है वो जब मैच आप जीते हुए हो, आपकी विकेटें बाकी हो, 8 विकेटें 9 विकेटें बाकी हो, आपकी कोई प्रेशर ना हो, आपके ओपनर्स ने जो है वो काम सारा कर दिया हो, तो आप आके फुल टॉस बॉल पे छक्का मार दें तो आपको लोग हीरो बना लें। वो तो यहाँ पर वैसी सिचुएशन नहीं थी। अब ओडीआई मैच में जिसमें बाबर आजम ने जो है जंपा को छक्का मार के जब मैच जितवाया था, उसमें साइम अयूब की 86 रन की इनिंग्स इतनी डिस्कस नहीं की गई, हारिस रऊफ की बॉलिंग नहीं की गई, लेकिन बाबर आजम के उस छक्के को बड़ी हवा दी गई थी। वो छक्के यहाँ पर लगाने थे T20 में, जहां पर आपसे बॉल बाहर ही नहीं जा रही है, क्योंकि यहां पर फुल टॉस बॉल नहीं मिलने वाली थी। इसी तरह से बाकी भी आप देखें, उस्मान खान जिस तरह से आउट हुआ, आगा सलमान, इरफान खान नियाजी, इससे बड़ी उम्मीदें थी, बड़ा अच्छा ये खेलता था, लेकिन यहाँ पर यह भी जो है एक्सपोज हुआ। हसीबुल्ला खान और अब्बास अफरीदी ने थोड़े से रन बनाए, और शाहीन अफरीदी ने भी एक छक्का लगाया, लेकिन उससे काम नहीं चलना था। आपने रन ही इतना खाया हुआ था एक, और दूसरा आपके बैटर्स ने तू चल मैं आया वाला काम शुरू किया हुआ था, फिर कैसे चलेगा। बहरहाल इस मैच से आपको एक सबक तो मिल जाना चाहिए कि एक तो आपके पास कोई पावर हिटर नहीं है, ऐसा कोई आपके पास बल्लेबाज नहीं है कि जो ओवर में 2-3 छक्के लगा सकता हो या खुल के खेल सकता हो, जिससे दूसरी टीम डरे T20 में यार ये आएगा तो ये मारेगा। एक फखर जमान होता था जिसका दूसरी टीम को डर होता था यार कि ये आएगा, ये अटैक करेगा, इसकी विकेट हमने लेनी है। बाकी तो ऐसे बल्लेबाज हैं आपके पास कि जिनका टीम को पता होता है यार इनसे छिक्का ही नहीं लगना है, बात सीधी सादी है। तो दूसरा जो है वो आपके पास T20 में बॉलिंग की बात करें ना, तो बॉलिंग तो आपके पास ले दे के यही है, अब इन्होंने ही करनी है, लेकिन आज कम अज कम हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है। तो बहरहाल आपके पास जो है वो एक भी ऐसा बैटर नहीं है जो मैक्सवेल की तरह बैटिंग कर सके। और इस मैच में जो डिफरेंस था ना, वो जो है मैक्सवेल की बैटिंग ने ही डाला कि भाई उसने जिस तरह से मारा, 1 ओवर में 2-2 3-3 छक्के, हमारे पास ऐसा कोई बैटर नहीं था वो जो इस तरह से खेल सके, फिर हम कैसे जीतते। बहरहाल ये मैच हम हार गए, पहला मैच है, ठीक है, इतना क्रिटिसाइज करना ज़रूरी नहीं है, अभी 2 मैचेस बाकी हैं, और ये इस मैच में बारिश भी थी, 7 ओवर्स का मैच था, लेकिन कम अज़ कम इस मैच ने थोड़ा सा आपको लेसन ज़रूर दिया है कि आप जो है वो जब आपने टीम सेलेक्ट की थी ना, आपको कम अज़ कम जो है 1-2 ऐसे प्लेयर्स ज़रूर डालने थे टीम में जिनका पता हो कि यार ये बंदे खेल सकते हैं, छिक्के लगा सकते हैं, खुल के खेलेंगे, दलेरी के साथ खेलेंगे, लेकिन वैसे आपके पास नहीं है।
आपकी एक अलग राय होगी, आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।